हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पे कभी भी आए हुए हैं तो आपको पता होगा कि मैं 75 डेज़ हार्ड चैलेंज कर रही हूँ सीजीएल के लिए। और अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ जाके उसको भी चेकआउट करिएगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप सेम चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी कि मैं डेली ही डे वाइज टारगेट्स अपने लिखती हूँ और उनको कंप्लीट करने की कोशिश कर सकती हूँ। आप देख सकते हो डे 1 डे 1 बाकी वीडियोस आपके चैनल पे मेरे पड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने आज का भी टारगेट लिख लिया एंड मुझे ऐसा लगा ये 7 दिन पढ़ने के बाद कि थोड़े बहुत चेंजेस ज़रूरी हैं। तो काफ़ी कुछ रिसर्च करने के बाद मैंने अभिषेक ओझा सर की एक वीडियो देखी और उससे जो चीज़ मैं समझ पाई अपने हिसाब से अपने लिए, वो मैं स्ट्रैटेजी अब अपने लिए एटलीस्ट जून मंथ के लिए फॉलो करूँगी। और क्योंकि 2 ही महीने अब बचे हैं तो दोनों महीने के लिए अब टारगेट अगर दिमाग में नहीं रहेगा तो आप उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना है, लेकिन अब लास्ट के 2 महीने में एटलीस्ट आपको 8 घंटे तो पढ़ाई मिनिमम करनी ही पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि आप कट ऑफ क्लियर कर पाओ। और मी बीइंग पर्सन फ्रॉम यूआर कैटेगरी, तो उसके लिए तो यूआर के लिए तो आपको भी पता ही है कि कितनी ज़्यादा कट ऑफ जाती है। तो एक डिस्क्लेमर मैं सबसे पहले ये देना चाहूँगी कि ये जो मैंने शेड्यूल बनाया है अपना रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश सबके लिए और इवन मॉक के लिए भी बनाया है, ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो कम्प्लीटली बिगिनर हैं, क्योंकि मेरा ठीक ठाक सिलेबस कंप्लीट है। जो है रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ का सिलेबस मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। जीएस भी मैं एक बार पढ़ चुकी हूँ और दोबारा मैं रिवीजन उसमें हूँ, तो एफआरबी से ही मैं रिवीजन कर रही हूँ। हालांकि जीएस में आपको हमेशा अनसर्टेनिटी ही रहती है, कोई कंफर्मेशन नहीं होता, बट स्टिल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग रीजनिंग वाले से बात करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि रीजनिंग में ऐसा कुछ वो नहीं है। तो मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, मैं अपने लिए रीजनिंग के लिए 1 आवर लूँगी, बिकॉज मुझे दो ही 3 चीज़ों में प्रॉब्लम होती है मुझे मेजरली, एंड इसी वजह से मोस्टली इन्हीं सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होती है, तो मैं इन्हीं सारी चीज़ों पे फोकस करने वाली हूँ। तो अब मैं इस 1 घंटे में करने क्या वाली हूँ, मैं दूंगी 3 सेक्शनल मॉक्स। कहाँ कहाँ के, कोई भी आप देखो, ऐसा भी कर सकते हो कि पहले सीजीएल के ख़त्म कर लो, फिर सीपीओ के, फिर सीएचएसएल के। लेकिन मुझे पता है कि अभी मेरे पास एटलीस्ट 60 दिन तो हैं ही, अगर मैं अगस्त हटा दूँ तो 60 दिन में अगर मैं क्या कहते हैं डेली 3 मॉक लगाती हूँ तो एवरेज 60 मॉक सबके ही लग जाएंगे, तो वो एक तरीके से हो ही जाएगा। तो मैं 3 सेक्शनल मॉक किसी भी अरेंजमेंट में सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल के लगाऊंगी, सेक्शनल मॉक रीजनिंग के। एंड मेरा फोकस मोस्टली किन किन टॉपिक्स पे होगा ये आप देख लो। नंबर सीरीज़, क्योंकि नंबर सीरीज़ में आपको पैटर्न वगैरह जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पैटर्न नहीं जानोगे कि कौन सा पैटर्न किस तरीके से होता है, a+b/2 करके c आया, ये a² + b² करके c आया, बहुत ज़्यादा वास्ट ये नंबर सीरीज़ का टॉपिक है, जिसमें मेरी बहुत मिस्टेक्स होती हैं और मेजरली मेरे जो मार्क्स कटते हैं वो इसी टॉपिक में कटते हैं। तो मैं इसको करने वाली हूँ, ज़रूर फोकस करने वाली हूँ। अलग से भी मैं इसके कभी कभी ऐसा होगा कि मैं इन 3 सेक्शनल मॉक में 2 सेक्शनल लगाऊँ और एक जो है टॉपिक वाइज भी लगा सकती हूँ मैं, क्योंकि मेरे यही कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें दिक्कत होती है। सेट एनालॉजी जैसे, जिसमें आपको 2 सेट्स दिए रहते हैं और तीसरा सेट आपको उससे रिलेट करके आपको आंसर बताना होता है। तो उसके लिए अब सोर्सेज में कौन कौन से फॉलो करूँगी, सोर्सेज में टेस्ट रैंकिंग गगन प्रताप सर का बेस्ट है, मुझे लगता है आरबी रेवोल्यूशन आपका बेस्ट है। मेरे पास एक राकेश यादव सर की बुक भी है, ऑल्दो उसमें पुराने ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो मैं अभी इस पे फोकस नहीं करूँगी। पहले मैं पीवाईक्यूज़, बेसिकली पीवाईक्यूज़ में मेजरली 2024 के कंप्लीट करूँगी एंड देन मैं आगे बढ़ूँगी। नेक्स्ट अप इंग्लिश। अब देखिए, इंग्लिश में वैसे प्री के लिए 3 आवर देने की मुझे ज़रूरत नहीं है उतनी, क्योंकि मेरे 40+ मार्क्स जनरली आते ही हैं, बट क्योंकि इंग्लिश का मेंस में बहुत ज़्यादा वेटेज है, प्री में अगर 50 है तो मेंस में 145 है, तो इस बेसिस पे मैं इसको अभी से ही इस पे फोकस करना चाहूँगी 3 घंटे के लिए। और 3 घंटे मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मैंने इंग्लिश को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है, जिसमें पहला है वोकैब, दूसरा है आरसी एंड तीसरा है ग्रामर। तो हर
मैं हर टॉपिक को 1-1 घंटे दूँगी। वोकैब में मैं जो भी, जैसे ये हैं टेस्ट रैंकिंग है, आरबीई है, ये सब है, या नीतू मैम की बुक है, वहाँ से मैं क्विज़ेज़ दूँगी 1 घंटे में। जैसे सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, वन वर्ड हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, स्पेलिंग एरर हो गया, ये सारी चीज़ों की। फिर रीडिंग कम्प्रीहेंशन में क्या क्या आएगा हमारा, क्लोज टेस्ट आएगा, रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो भी है, और पैराजम्बल्स आएंगे। तो मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं डेली 2 क्लोज टेस्ट लगाऊँ, और उसके बाद क्या कहते हैं 20 पैराजम्बल्स करूँ, क्योंकि पैराजम्बल्स में थोड़ी बहुत आपको टाइम लगता है करने में, इशू होता है। तो पैराजम्बल्स के कुछ कुछ ट्रिक्स भी हैं जो मैं, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं पैराजम्बल्स का बताऊँगी, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होती थी, बट मैंने अब थोड़ा बहुत क्रैक कर लिया है उसका कोड कैसे करना है। तो मेरे बहुत आसानी से 10 सेकेंड के अंदर में ही, क्योंकि अगर आप पैराजम्बल्स पढ़ने लगोगे पूरे, तो आपको क्या कहते हैं 10 सेकेंड नहीं, आपको 1 मिनट भी लग सकता है पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। लेकिन मैंने एक तरीका निकाला है, मैं एक शॉर्ट ले आऊँगी, शॉर्ट्स अपलोड करूँगी उसके बारे में कि कैसे आप पता कर सकते हो। नेक्स्ट है ग्रामर में चैप्टर वाइज रूल, जैसे वॉल्यूम 1 की बुक में आप लोग देख सकते हो, वॉल्यूम 1 है ये, नीतू मैम की वॉल्यूम 1। इसमें आप लोग देख सकते हो कि ये देखिए टॉपिक वाइज है, नरेशन, सब्जेक्ट वाइज, वर्ब, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, इमर्जन, मूड, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये करके। तो यहाँ ये जो चैप्टर वाइज है ना, ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, कुछ कुछ पेजेस के, 5 पेज के, 10 पेज के। तो उनके रूल्स रिवाइज करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो तीसरे वाले स्लॉट में, मतलब 1 घंटे वाले, मैं यही करूँगी, यहाँ से उठाऊंगी रूल्स, पढ़ूंगी, एंड देन मिरर ऑफ कॉमन एरर्स का पीडीएफ पड़ा हुआ है मेरे पास, मैं उससे जो है वहाँ से भी रिवाइज करके क्वेश्चंस करूँगी। अब आ जाते हैं, रीजनिंग और इंग्लिश हो गया, अब हम आ जाते हैं मैथ्स, जिसमें मेनली मुझे प्रॉब्लम हो रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को भी मैथ्स में एटलीस्ट रीजनिंग के कंपैरिजन में तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती होगी। हिंदी मीडियम वालों के लिए इंग्लिश इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट, बट फिर भी मैथ्स ही टफ मुझे लगता है होती होगी लोगों के लिए। तो मैंने ये नोटिस किया कि मैं कितना भी टॉपिक के बारे में पढ़ लूँ, कितने भी लेक्चर्स कंप्लीट कर लूँ, बट इट्स नेवर इनफ। तो क्या होगा कि आपका, मुझे ये समझ में आया कि जितना ज़्यादा, उसके चक्कर में क्या होता था कि मैं सिर्फ लेक्चर ही देखती रह जाती थी और क्वेश्चंस नहीं करती थी। तो मैंने सोचा है कि रादर देन रिपीटिंग दोज लेक्चर्स, मैं फार्मूला बुक से रिवाइज करूँगी और क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करूँगी, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप लगाओगे, स्पीड मेंटेन करोगे, एक्यूरेसी मेंटेन करोगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो अब मैथ्स का देखिए, मैथ्स को भी मैंने 3 घंटे दिए हैं, ठीक है। आप जो है ऐसा हो सकता है आपकी इंग्लिश अच्छी हो तो आप इसको 3 घंटे की जगह 2 ही घंटे में कवर कर लो। आपकी रीजनिंग अच्छी हो तो रीजनिंग आप जैसे अल्टरनेट डेज पे भी कर सकते हो, इस मंथ के लिए, अगले महीने से आप डेली कर लेना, क्योंकि रीजनिंग में सबके ही अच्छे ही ठीक ही ठाक मार्क्स आ जाते हैं। कुछ ही चीज़ों में प्रॉब्लम होती है जो दिक्कत करती है। तो अब मैथ्स में आते हैं वापस से। मैथ्स में मैंने 3 घंटे का स्लॉट दिया। 3 घंटे में मेरे पास जो है 3 सेट्स हैं जो मैं करने वाली हूँ। मैं एक टॉपिक उठाऊंगी एडवांस मैथ से, उसके 30 क्वेश्चन करूँगी, और एक टॉपिक उठाऊंगी अरिथमेटिक से, उसके 30 क्वेश्चन करूँगी, एंड 4 टॉपिक अरिथमेटिक के मोस्टली उठाऊंगी, जिससे 10-10 क्वेश्चन करूँगी, 40 क्वेश्चन। अब ये 30 क्वेश्चन करने में, ये तो 3 घंटे का मैंने स्लॉट लिया है, लेकिन ये तो 30 ही क्वेश्चन है, जिसको टाइमर से अगर मैं करना चाहूँ तो भी मुझे 30 मिनट के अंदर में ही करना है, क्योंकि पेपर में भी टाइम कम ही होता है, एंड इस 40 क्वेश्चन को भी 40 मिनट में ही करना है। पर आप देखोगे कि मैंने 3 घंटे का टाइम लिया है, लेकिन यहाँ तो टाइम क्या कहते हैं 1.5 घंटे ही हुआ, अगर हम मिनट के हिसाब से चलें, 40-30 ये 100, तो क्या कहते हैं 1.5 घंटे, 1 घंटे 40 मिनट ही हुआ है। तो बाकी के 1 घंटे 20 मिनट हम क्या करेंगे? तो देखिए, सब किसी भी टॉपिक में घुसने से पहले सबसे पहले मैं रिवीजन करूँगी, रिवीजन फ्रॉम फार्मूला बुक। इसके लिए मैं दूंगी 30 मिनट्स, क्योंकि देखो जो है 1 2 4 6 टॉपिक्स आपको करने हैं, तो उसको रिवाइज करने में भी टाइम लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रोज़ बिना कुछ भी पढ़े आओ और सीधे मॉक लगा दो, तो आपके क्वेश्चन गलत ही होंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो 30 मिनट मैं जो है रिवाइज करूँगी जो भी टॉपिक ऑफ द डे होगा, और ये टॉपिक्स वही होंगे। अब जैसे मेरा अलजेब्रा स्ट्रांग है, मुझे ऐसा लगता है, तो मैं बिना मतलब अलजेब्रा नहीं सॉल्व करूँगी, मैं उन टॉपिक्स पे फोकस करूँगी जो मेरे गलत होते हैं। जैसे पहले दिन मैंने ये किया और मैंने जो है क्वेश्चन सॉल्व किए, मॉक दिया या क्विज दिया कुछ, तो मेरे जो है मान लीजिए सर्कल
ज्योमेट्री में सर्कल से गलत हुए, तो मैं अगले दिन सर्कल को पहले एडवांस में रखूँगी और उसको 30 मिनट रिवाइज़ करूँगी, इन टॉपिक्स को, वही टॉपिक्स को रिवाइज़ करूँगी जो मेरे पिछले मॉक में या सेक्शनल क्विज़ में गलत हुए हैं। तो ऐसे करके अब इनके अभिषेक ओझा सर का वैसे तो 1000 क्वेश्चन का जो लिस्ट है वो जो है पेड है, बट मैं कोशिश करूँगी टेलीग्राम वगैरह से अगर मिल गया तो ठीक है। राकेश यादव की बुक भी है मेरे पास, बट मेजरली आई वुड रिलाई ऑन दीज टू ये टॉपिक्स जो कि हैं टेस्ट रैंकिंग और क्या कहते हैं RBE। मैं यहीं से ही जनरली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, बुक में क्या होता है, आपके पास 1 घंटा होता है, 2 घंटा होता है, पूरा टाइम आपका है, आप चाहे जितना टाइम लगा सकते हो। लेकिन ये ऐप्स पे अगर आप टॉपिक वाइज जाओगे तो आपको फ्री क्विजेज़ भी मिलेंगी 10-10 क्वेश्चन वाली, उसके बाद आपको सेक्शनल क्विज भी मिलेगी, टॉपिक वाइज भी क्विज मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो इसमें टाइमर रहेगा, तो पेपर के दिन भी आपको अजीब नहीं लगेगा कि आपके पास कम टाइम है या कुछ भी। रिवीजन के लिए मैं आदित्य सर की VOD भी देख सकती हूँ और फॉर्मूला बुक भी, जल्दी के लिए फॉर्मूला बुक भी कर सकती हूँ। अब मैंने यहाँ पे कुछ अपने जो है डिफ़िकल्टी वाइज अपने टॉपिक्स को नोट किया, तो आप भी अपने डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक्स को नोट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये है कि मैंने और डिफ़िकल्टी लेवल के वाइज भी एंड वेटेज वाइज भी, सबसे इम्पॉर्टेंट है वेटेज, क्योंकि अगर मान लो आपको डिफ़िकल्ट लगता है रेस का क्वेश्चन सॉल्व करना, और जो है रेस में कभी एक क्वेश्चन आता है कभी आता ही नहीं है, तो आपका कोई मतलब नहीं बनता है इसके बारे में वो करने का, इस पे ज़्यादा दिमाग लगाने का। लेकिन वहीं प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, ये सारे टॉपिक से एटलीस्ट 3 क्वेश्चन आते हैं। तो रादर देन फोकसिंग ऑन रेस सर्कुलर जैसे टॉपिक्स जो कि आए भी या नहीं आए उसका कोई सर्टेनिटी नहीं है, हमें फोकस करना चाहिए उन टॉपिक्स पे जिनका वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। तो फिर मैं प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट करूँगी। एडवांस में मैं मेरा प्रायोरिटी पहले मैं सर्कल करूँगी, फिर ट्रायंगल करूँगी, CI SI करूँगी, चीज़ें करूँगी ऐसे ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद मैं 10 क्वेश्चन पर डे वाले में से कौन सा करना है, क्योंकि 10 क्वेश्चन वाले के लिए तो टॉपिक छोटा होना चाहिए। तो मैंने जितने भी अरिथमेटिक के छोटे छोटे टॉपिक हैं, रेस, सर्कुलर मोशन, टाइम वर्क, पाइप सिस्टम, टाइम स्पीड, इन सबको नोट डाउन कर लिया, और इन्हीं ये चीज़ मैं अपने स्टडी टेबल पर लगा दूँगी, और इन्हीं में से चीज़ों को मैं डेली 10 क्वेश्चन करूँगी। क्योंकि अगर मुझे रेस का टॉपिक करना है तो मैं फॉर्मूला बुक से 2 पेज में सारे टाइप रिवाइज करके तुरंत के तुरंत उसके 10 क्वेश्चन कर सकती हूँ। बट अगर मैं चाहूँ कि प्रॉफिट लॉस और सर्कल का मैं 10 क्वेश्चन करना चाहूँ तो मैं वो नहीं कर सकती। तो आप लोग को कुछ कुछ चीज़ें, वेटेज हो गया, डिफ़िकल्टी वाइज हो गया, पेपर किसका रिवीजन करना आसान है उसको 10 क्वेश्चन में किस में रखना है, तो चीज़ें आप अपने हिसाब से मैनेज करनी है ना। बाकी मैंने अपना आइडिया दे दिया, अगर आप इस तरीके से भी फॉलो करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं GS के लिए। अब GS मैंने इसलिए आखिरी में रखा है क्योंकि आप GS को कितना भी पढ़ लो, GS रहेगी अनसर्टेन ही हमेशा से ही, चाहे आपका वेंडर चेंज हो या नहीं हो, चाहे जो भी हो। तो यहाँ पे मैंने देखिए कैसे किया है, जो ज्योग्राफी और केमिस्ट्री है ये तो FRB परमार सर पढ़ा ही रहे हैं, FRB बाई परमार सर FRB पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मुझे इसमें कुछ भी नहीं करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसको फैटमैन, ये देखिए जैसे मेरे पास है, फैटमैन से पढ़ना है, और उसके बाद क्या कहते हैं फैटमैन से पढ़ के एंड देन इसके क्वेश्चन जो है पिनिकल से करने हैं। अब अभी देखिए मैं बताती हूँ। फिर क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही महीने हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ सर के ही उस हिसाब से चलेंगे और सर का ही पढ़ाया हुआ टॉपिक पढ़ेंगे। अगर हम साइड बाय साइड अपना भी कुछ टॉपिक्स नहीं पढ़ेंगे ना तो हमारा कंप्लीट नहीं होगा सिलेबस, क्योंकि सर का पता नहीं कि कितने टॉपिक्स वो कराएंगे। हालांकि उन्होंने बोला है कि जुलाई तक करा देंगे, बट हम भी साइड बाय साइड अगर एक बार पढ़ते रहेंगे तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक्स लिए हैं, जैसे अपने तरफ से पढ़ने के लिए स्टैटिक GK हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, बाई सेल्फ, ठीक है, और इन्वायरमेंट हो गया। 4 टॉपिक्स हैं। अब मैं क्या करूँगी, 6 टॉपिक हैं, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, स्टैटिक, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंट। अब देखिए क्या लिखा हुआ कि 10 × 6 टॉपिक्स मतलब 60 क्वेश्चन। 6 टॉपिक के मैं 10-10 क्वेश्चन डेली करूँगी और 60 क्वेश्चन पर डे होंगे। और सोर्स क्या होगा, पिनिकल होगा, PYQ होगा, फिर से RBE के क्विज़ और टेस्ट रैंकिंग का क्विज़, ठीक है, ये रहेंगे मेरे सोर्सेस, ठीक। अब कैसे मैं 10-10 क्वेश्चन कर पाऊँगी आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ, वरना आप लोग बोलोगे कैसे। देखिए जो जैसे मैंने लिया इन्वायरमेंट पढ़ने के लिए, तो इन्वायरमेंट में मैं क्या करूँगी, 330 और 331
सिर्फ एक पेज का है, बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। तो इसको मैं जो है रिवाइज करूँगी। लेट मी जस्ट ओपन इट, 1 sec। ये देखिए इन्वायरमेंट का सेक्शन है, ठीक है, फ्लो चार्ट बना है। तो देखिए बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस में इंट्रोडक्शन है, इकोलॉजी, इकोलॉजिकल सक्सेशन है, बायोटिक इंट्रैक्शन है। तो सिर्फ ये देखिए एक पेज का है, ठीक है, ये पूरा एक पेज का है, और इधर भी पूरा एक पेज का है। ये देखो आप, ये देखो एक पेज का है। तो मैं क्या करूँगी, यही पूरा एक पेज रिवाइज करूँगी और पिनेकल से इसके जो है क्वेश्चंस लगा दूँगी। तो इसमें बहुत कम टाइम लगेगा, मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है। ऑलरेडी हमारे 7 घंटे होने को है, तो हम जो है इसमें 2 घंटे से ज़्यादा नहीं देंगे। अब 2 आवर्स मतलब कि हो गया हमारा पर टॉपिक 30 मिनट्स। तो मुझे लगता है कि 30 मिनट में किसी टॉपिक को रिवाइज करना, जब आपने एक बार पढ़ रखा वो टॉपिक, तो 30 मिनट में किसी टॉपिक को रिवाइज करना और उसके 10 क्वेश्चन लगाने में इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे मैं जीएस करूँगी। अब आते हैं फुल मॉक पे, कि फुल मॉक, चलिए ठीक है सेक्शनल तो लग जाएगा, लेकिन फुल मॉक कैसे लगेगा। तो फुल मॉक लगाने के लिए भी मैंने डे डिसाइड किया है। जैसे डेली मॉक लगाने का अभी इस मंथ कोई सेंस नहीं बनता, मतलब जो वो लोग कर सकते हैं जो रिपीटर्स हैं और नहीं, क्योंकि मैं फ्रेशर हूँ। तो मैंने अपने लिए ये सोचा है कि मैं मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को फुल मॉक लगाऊंगी, एक मॉक आरबी से, बॉलीवुड से, टेक्स्ट बुक से, टेस्ट रैंकिंग से। बहुत सारे मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे और उन टॉपर्स ने और रैंकर्स जो भी हैं या जो भी सेलेक्टेड बच्चे थे सीनियर्स हमारे, उन्होंने बोला कि आप एक ही सोर्सेज से मत करो मॉक, जो है अलग अलग सोर्सेज से करो। अलग अलग सोर्सेज से करोगे तो आपको अलग अलग टाइप मिलेगा। अब सैटरडे संडे को, ये 3 डे तो मैंने रखा है, बट सैटरडे संडे को मैंने लाइव मॉक रखा है फ्री, कहीं से भी, आरबी, हॉलीवुड, टेक्स्ट बुक, टेस्ट रैंकिंग। तो सैटरडे संडे मेजरली मेरा रिविजन डे होगा, तो इसलिए मैं इस दिन एटलीस्ट क्या कहते हैं 2 मॉक लगाऊंगी। तो मेरे जो है 8 मॉक हो गए वीकेंड पे, एंड वीक डेज पे जो हो गए हमारे 3 मॉक। तो मतलब ओवरऑल मैं ठीक ठाक मॉक्स लगा लूँगी। और मैं सेक्शनल मॉक में भी PYQs ही करूँगी, तो इसलिए कहीं ना कहीं मेरा टॉपिक रिवाइज हो ही रहा होगा। बाकी मैथ्स के सेक्शन में मैं लिखना भूल गई, और लेकिन क्योंकि ये मुझे डेली ही करना है तो मैंने इसको अलग से लिखा है। ये कैलकुलेशन है स्क्वायर का, क्यूब का, टेबल का। स्क्वायर जो है एटलीस्ट 30 तक, क्यूब जो है एटलीस्ट 20 तक या 15 भी कह सकते हो, और टेबल जो है एटलीस्ट 25 तक एटलीस्ट। क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि 19 का टेबल, 23 का टेबल, 21 का टेबल, ये सब टेबल, और 17 का टेबल, ये चारों टेबल मोस्टली कैलकुलेशन में बहुत यूज़ होते हैं। तो ऐसे मैं फुल मॉक दूंगी। अब मॉक मैं कब दूंगी, मॉक मैंने उन्हीं टाइम पे, मॉक टाइमिंग्स देखिए जनरली क्या होता है, जो हमारे पेपर में मॉक होता है वो या तो 9 से 10 होता है, या तो 12 से 1 होता है, ठीक है, या तो हमारा 4 से 5 होता है। तो मैं मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को इन टाइम पे, इस टाइम पे दूंगी, और सैटरडे संडे को भी इन्हीं किसी टाइमिंग पे दूंगी। जैसे सैटरडे को मुझे 2 मॉक देने, तो एक सुबह 9 से 10 दे दिया, एक 4 से 5 दे दिया। बेसिकली मेरा कहने का ये मतलब है कि ऐसा नहीं है कि रात में 2 बजे मॉक देने बैठ गए, दिन में क्या कहते हैं सो के उठे और मॉक देने बैठ गए। हमें इन्हीं टाइमिंग्स पे मॉक देना है, क्योंकि हमें पता है कि पेपर में इन्हीं तीनों टाइमिंग्स में से कभी ना कभी पेपर में मॉक, मतलब पेपर होगा हमारा। तो मॉक भी हमें उसी टाइम देना है, ताकि हमारा दिमाग प्रिपेयर्ड रहे। ऐसा नहीं हो कि हमारे पेपर की डेट आ गई, 13 अगस्त को पहला शिफ्ट हो गया, और उसके बाद हम लोग उस दिन से क्या कहते हैं टाइमिंग डिसाइड कर रहे हैं करने के लिए। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है, और उसके ही अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि जैसे मैंने बनाया है कि रीजनिंग के मैं 3 मॉक दूंगी, जीएस के, स्टैटिक, फिजिक्स, इको टॉपिक्स डिसाइड कर लिए। तो अब से बेसिकली मेरा ये जो टारगेट्स हैं मेरे, इसी के बेसिस पे वो होंगे। और आई होप इस चीज़ से क्या कहते हैं मुझे भी फ़ायदा मिलेगा और आप लोग को भी फ़ायदा मिलेगा। तो आप लोग, अगर आपको चाहिए कि
इसका फ़ोटो लेने का या स्क्रीनशॉट लेने का, तो आप वीडियो में से ले सकते हो, या आप खुद भी नोट डाउन करके अपने स्टडी टेबल पे रख सकते हो, या आप इसी रूटीन को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो बाकी तो फ़ायदा दिख ही जाएगा 1 महीने में कि क्या होता है क्या नहीं। और मैं बाकी क्या 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 मैं डेली कर रही हूँ, मैं वो भी अपलोड करती रहूँगी, ताकि आप लोग को पता चलता रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उससे अगर आप नहीं भी समझ पाते हो कि क्या करना है, तो आप मेरे वीडियोस के थ्रू देख के क्या कहते हैं, अपना शेड्यूल उस अकॉर्डिंग बना सकते हो, अपने सिर्फ टॉपिक चेंज कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी हो, थोड़ी भी आपकी हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर देना, इस वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं, पढ़ते हैं साथ में। थैंक यू गाइस, बाय।